Priya vendor, supplier, RR solar panel, RR energy BLDC solar pump, RR water tanks, solar pump controllers, जो है MNRE approved, corporate steel dustbins, PVC dustbins और जेल मीनार GI स्ट्रक्चर के साथ कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम प्राइस में, तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। होली के अवसर पर नीलांबर पीताम्बरपुर के कोट खास पंचायत में आयोजित कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पंचायत की सियासत में हलचल मचा दी है। वायरल वीडियो को लेकर निर्मल मेहता ने प्रेस वार्ता कर मुखिया पति राजन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निर्मल मेहता ने कहा कि राजन सिंह खुद को मुखिया बताकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि वो मुखिया नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर राजन सिंह को मुखिया किसने और कब बनाया। राजन सिंह की सरकारी नौकरी का हवाला देते हुए निर्मल मेहता ने कहा कि वो पद पर रहते हुए इस तरह से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने राजन सिंह पर पंचायत में अनुचित हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया और हद में रहने की चेतावनी दी। वहीं इस पूरे मामले में राजन सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने निर्मल मेहता द्वारा लगाए गए सभी आरोप को निराधार बताते हुए निर्मल मेहता को शब्दों पर गौर करने की नसीहत दी। राजन सिंह ने कहा कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्मल मेहता असंवैधानिक भाषा का प्रयोग न करें और सामने आकर बात करें। जनता एक बार आपके झांसे में आकर के वोट दी है, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में हैं। और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, हमारे छोटे भाई आदरणीय राजन सिंह जी, कि आपको राजनीति करने का ज़्यादा ही शौक है तो आप आरपीएफ के सिपाही के पद से इस्तीफा दे करके अगले बार चुनाव में आ जाइए। मैं आपको चुनौती देती हूँ चुनाव लड़ने का, तब आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है, जनता के साथ आपका कैसा व्यवहार रहा है। तीसरा चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, हम तो वीडियो क्लिप कल हमको 2 बजे लगभग प्राप्त हुआ। वीडियो क्लिप प्राप्त होने के बाद हमने पता लगाने लगा कि आरपीएफ के सिपाही भी कहीं आवास बांट रहा है। तो हमारे गांव के बगल में पूर्णाडी के एक लाल बहादुर पासवान आरपीएफ में जमादार के पद पर हैं। हमने उनसे जाकर के पता किया कि क्या भैया आरपीएफ के सिपाही को कुछ अबुआ आवास बांटने का पावर मिला है का। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला कि हम लोग को तो आरपीएफ के सिपाही को तो अबुआ आवास बांटने का पावर नहीं मिला है। हम तो भौचक रह गए, जान के अजूबा रह गए कि आरपीएफ का सिपाही आवास कैसे बांटने लगा। दूसरा चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति आरपीएफ का सिपाही है जो बरवाडी में कार्यरत है, और ये अपने आप को मुखिया कैसे कह रहा है, कैसे मुखिया बन गया, कौन पदाधिकारी इनको सर्टिफिकेट दे दिया। जनता तो वोट दी थी जूली सिंह को, राजन सिंह मुखिया कैसे बन गया जो अपने आप को मुखिया कह रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं प्रेस मीडिया के माध्यम से कि आखिर कोट खास पंचायत में 2 मुखिया कैसे हो गए। एक मुखिया तो हम लोग जानते थे जो कोट खास की जनता वोट दी है, जिसका नाम जूली सिंह है, लेकिन एक मुखिया को आज तक हम लोग नहीं जाने, जो कल हमको जानने को मिला कि मुखिया राजन सिंह है, जो अपने आप को बोल रहे हैं कि हमको मुखिया बनने के बाद हमने इतना आवास दिया, फलना को आवास दिया। वो बात बोलते हैं कि निर्मल मेहता को आवास दिए हैं, तो वो लिखित रूप में दिनांक पत्रांक के साथ मुझे बता दें कि निर्मल मेहता को आवास किस डेट में, कब और कहाँ मिला है। दूसरी बात, हमारे आदरणीय बड़े भाई पूजनीय संजय बाबा जो हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, उनको बोले हैं कि आवास दी है, तो संजय बाबा सामने है। आप लोग प्रेस मीडिया के लोग, उनसे भी आप 2 बात ले सकते हैं कि उनको आवास मिला है या नहीं मिला है। और हमारी बगल में जो हमारी छोटी बहन रीमा सिंह जो बैठी है, उनके घर के सामने इनका घर है, इनसे पूछ लीजिए इनको स्वयंसेवक के पद से कैसे हटाया गया है, मुखिया के द्वारा शोषण किया गया है। यह मुखिया सामंती परिवार से बिलोंग करता है, इनके पूर्वज भी सामंती थे और ये सामंती विचारधारा रखना चाहता है, और इसका इस सामंती विचारधारा को निर्मल मेहता पूरे पंचायत में नहीं चलने दे रहा है, इसलिए ये खलबलाए हुए हैं। इसलिए इनको मैं नसीहत देना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं और 2 साल इंतजार करिए, आपको ला देंगे जिस कल्पना भी नहीं किए होंगे। मंच संबोधन के दौरान जो भी बातें हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों के द्वारा आरोप फिर से एक बार लगाया गया, उनका जो प्रथम आरोप है आवास योजना को लेकर, तो हम लोग जो मुखिया का पद पर बैठे तो निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आए हैं। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम खुद सरकारी जॉब में हैं, हमारी वाइफ मुखिया है। तो ये आरोप आवास का जो लगाया गया है एकदम बेबुनियाद है
और कोई भी पंचायत का आदमी बोल ही नहीं सकते हैं कि मतलब मुखिया जी द्वारा कभी पैसे का या और लेन देन का बात कहा गया है। इसको हम इस आरोप को खंडित करते हैं। और जो बोले लोग कि मंच से बोले कि हम मुखिया, तो मैं नहीं बोला, मैंने हम बोला। हम मतलब हमारा हो जाता है। तो जब हम बोले तो हमारी वाइफ मुखिया है, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में सांस्कृतिक मंच है, वहाँ मुखिया के बात रखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है और वहाँ कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया गया जो गैर संवैधानिक है। ये निर्मल मेहता जी द्वारा बोला गया कि औकात में रहिए राजन सिंह। तो भैया हम तो औकाते में हैं, हम औकात से न कभी बाहर थे न आज न कल रहेंगे। अब रहा बात औकात में लाने का, तो आइए मेरे सामने बताइए कि हमारा औकात कहाँ है। उसके बाद हम तय कर लेंगे कि भाई औकात क्या होता है या भाषा का चयन क्या होता है। तो ये तो एकदम सरासर गलत बात है और यही बात गैर संवैधानिक है, उनको सोचना चाहिए।